हेलो दोस्तों। हाजिर हूँ मैं आज फिर एक और नई कहानी के साथ। शहर की रोशनी की हल्की चमक में मीरा शहर की हलचल भरी सड़कों पर तेज तेज जा रही थी। उसकी ऊंची एड़ी फुटपाथ पर लयबद्ध तरीके से बज रही थी, जो उसके चारों ओर शोर से बिल्कुल अलग थी। मीरा एक लॉ फर्म में काम करती थी और एक लंबे दिन के बाद वो घर जाकर आराम करने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही वो एक कोने में घूमी, उसकी हील लिफाफे के ऊपर गीली मिट्टी पर पड़ते ही फिसली और मीरा बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बची। खुद को संभालने की कश्मकश में उसका हैंडबैग हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। आप ठीक हैं? एक आवाज आई। मीरा ने देखा, उसका बैग जैसे हवा में झूल रहा हो। थोड़ा ध्यान से देखा तो दीवार के साथ सटकर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसका बैग उठाया हुआ था। मीरा ने ग्रेफिटी से ढकी दीवार के सामने बैठी एक झुकी हुई आकृति पर पहले ध्यान ही नहीं दिया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा उलझे हुए बालों के कारण धुंधला हो गया था। उसकी अस्त व्यस्त वेशभूषा के बावजूद उसके बैठने के तरीके में एक गरिमा की भावना थी। पीठ सीधी थी और उसकी आवाज की सहजता ने मीरा का ध्यान आकर्षित किया। थैंक यू, मीरा ने अपना बैग लेते हुए कहा और जल्दी से घर की तरफ फिर चल पड़ी। अभी कुछ कदम ही आगे चली थी कि न जाने उसके मन में क्या ख्याल आया कि वो रुक गई। मीरा हमेशा अपनी करुणामय चरित्र पर गर्व करती थी। फिर भी वो अक्सर अपनी ही दुनिया में इतनी खोई रहती थी कि वास्तव में उस पर अमल करने का वक्त ही नहीं मिलता था। शायद आज रात उसने कुछ अलग महसूस किया। वो थोड़ी झिझकी, फिर सावधानी से उस आदमी के पास पहुंची और धीरे से कहा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उस आदमी ने ऊपर देखा। उसकी गहरी नीली आंखें मीरा की आंखों पर टिकी हुई थी। मदद? उसकी आवाज में एक स्थिरता थी। कैसी मदद? वो बोला। मीरा को शब्दों की तलाश थी। मुझे नहीं पता, शायद कुछ खाना या रात को रुकने की जगह। एक विचित्र मुस्कान उस आदमी के चेहरे पर छा गई। खाना बढ़िया रहेगा। जहां तक रहने की जगह की बात है, उसके लिए मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, उस आदमी ने जवाब दिया। मीरा ने यह सुनते ही राहत और उदासी दोनों का एक अजीब मिश्रण महसूस करते हुए सिर हिलाया। अच्छा, यहाँ रुको, उसने पास के कैफे में जाने से पहले कहा। वो कुछ मिनट बाद सैंडविच से भरा बैग, गरम चाय और पानी की एक बोतल लेकर लौटी। मीरा ने यह बैग उस आदमी को सौंप दिया। धन्यवाद, उसने चाय की घूंट लेते हुए कहा। वैसे मेरा नाम मनीष है। मैं मीरा, मीरा ने उसके पास बैठते हुए उत्तर दिया। ठंडी जमीन उसकी स्कर्ट से रिस रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम यहाँ कैसे पहुंचे मनीष? मीरा ने पूछा। मनीष ने दीवार से टिककर आह भरी। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन कम शब्दों में कहूँ तो ये है कि जीवन योजना के अनुसार नहीं चलता। मैंने अपनी नौकरी, अपना घर, सब खो दिया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता सब कुछ बदल चुका था और मैं यहाँ था। मीरा बहुत गौर से मनीष की कहानी सुन रही थी। वो एक इंजीनियर, एक पति, एक पिता, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला, मंदी के कारण नौकरी खोना, एक तलाक, एक स्वास्थ्य संकट, नियंत्रण से बाहर हो गई थी स्थिति, जिससे उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसकी कहानी सुनते ही मीरा को एक गहरी सहानुभूति का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि मनीष की कहानी किसी के साथ भी हो सकती है, यहाँ तक कि उसके साथ भी। जीवन नाजुक, अप्रत्याशित था। उसने उस समय के बारे में सोचा जब वो मनीष जैसे लोगों के सामने से बिना दूसरी नजर देखे गुजरी थी, और कहीं ना कहीं आज उसे कुछ शर्म महसूस हो रही थी। मुझे माफ करें,
मीरा ने कहा जैसे ही मनीष ने अपनी बात खत्म की। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मनीष ने कंधे उचकाए और कहा, जिंदगी में ऐसा होता है मीरा, लेकिन इससे मदद मिलती है कि कोई सुने, दिल से सुने। वो थोड़ी देर के लिए मौन बैठे रहे। शहर का शोर कानों में फीका पड़ गया। मीरा को मनीष के साथ एक जुड़ाव, साझी मानवता की भावना महसूस हुई जो उनकी अलग अलग परिस्थितियों से परे थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, एक लंबी चुप्पी के बाद मीरा ने कहा। मैं अभी नहीं जानती कि कैसे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मनीष फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार ये हंसी उसकी आंखों में झलक रही थी। सहानुभूति बहुत आगे तक जाती है मीरा, कभी कभी लोगों को बस यही चाहिए होता है, मनीष ने कहा। मीरा ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई थी। जैसे ही वो जाने के लिए खड़ी हुई, उसने अपने पर्स में हाथ डाला और उसे अपने बिजनेस कार्ड सौंप दिया। कल सुबह 10 बजे मुझे इस पते पर आके मिलना। मेरा ऑफिस 12वें फ्लोर पे है, मीरा ने मनीष से कहा। मनीष ने कार्ड लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। धन्यवाद मीरा। दूर जाते हुए मीरा को एक नए उद्देश्य की भावना महसूस हुई। वो जानती थी कि दुनिया को रातों रात नहीं बदल सकती, लेकिन वो अपने बातचीत करने के तरीके को बदलकर शुरुआत जरूर कर सकती है। उस रात उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा दूसरों में मानवता देखने, उन्हें सुनने और सहानुभूति के साथ कार्य करने का प्रयास करेगी। ये एक छोटा कदम था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कदम चाहे छोटा हो, लेकिन कुछ बड़े की शुरुआत है। दोस्तों, इस कहानी से यह एहसास होता है कि एम्पैथी यानी सहानुभूति का अभ्यास बहुत छोटी छोटी चीजों में छुपा है। शायद बिना रोके टोके दूसरे की बात सुनना, शायद बिना जजमेंटल हुए यानी बिना निर्णयात्मक हुए खुले दिमाग से किसी की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना, दयालुता के छोटे छोटे कार्यों में लगे रहना और आभार व्यक्त करना, अपनी समझ के दायरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्कृतियों और अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करना, और अंत में ये सुनिश्चित करने के लिए आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना, ताकि आपके पास दूसरों का समर्थन करने और सहानुभूति रखने की भावनात्मक क्षमता बनी रहे। इसी के साथ जल्द मिलेंगे अगली कहानी के साथ। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कहानियाँ दिल से।